मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज डिबेट विद फ़खर में बात करेंगे 2 बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक रशियन टीवी आरटी को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी के साथ टीवी पे मतलब एक ओपन डिबेट करना चाहता हूँ। एक तो ये मुद्दा है, क्या इज़ इट पॉसिबल? और दूसरी चीज़ ये है कि जो यूएई की इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, वो काफ़ी मतलब उसमें बढ़ोतरी आ रही है, ज़्यादती आ रही है उसमें, मज़ीद वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर में और स्पेशली कश्मीर के अंदर जो वहाँ पे उनका जो डेवलपमेंट सेक्टर है या फिर हम उसको हाउसिंग का सेक्टर कह सकते हैं, मॉल्स वगैरह बनाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कैसे हो रही है और कितने अरसे में ये मुमकिन है और ये जो पूरा फ़ेज़ गुज़रा, यहाँ तक आने में क्या काम करना पड़ गया? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इससे पहले क्योंकि यूएई और हिंदुस्तान के ऐसे ताल्लुकात नहीं हैं, जो पिछले 5-7 सालों से हमने उसमें जो चीज़ें देखी, नई-नई डेवलपमेंट्स आई, यकीनन हिंदुस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है और यकीनन यूएई के लिए भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि दोनों को बड़ी मार्केट्स अवेलेबल है। यूएई तो बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन क्योंकि दुनिया की बहुत सारी कंपनीज़ के अपने हेडक्वार्टर्स वहाँ पर है और हिंदुस्तान के पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है 135 करोड़ की, जिसकी वजह से एक अच्छी मार्केट है। तो ये सारी चीज़ें आईटी सेक्टर में उनके लोग दुनिया भर में काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। क्या-क्या चीज़ें, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे जॉइन कर रहे हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त आशीष सिंह साहब। थैंक यू आशीष फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फ़कार, आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्ते और थैंक्स अगेन टू यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू जो हमें देख रहे हैं उन सबको। अच्छा अच्छी जी, एक तो ये मुझे बताएँ कि पहले मेरे ख़्याल मोदी जी और इमरान खान साहब से शुरू कर लेते हैं तो फिर यूएई वाली बात की तरफ जाते हैं। उन्होंने आरटी को कहा, इससे पहले भी इस तरह के बयानात उनकी तरफ से आते रहते हैं, मुख़्तलिफ़ किस्म की वो बातें करते हैं, कोई एक बात नहीं करते, एक लाइन होती है हर इंसान की, उस पे जाते हैं। कभी वो मोदी जी को जो है वो पता नहीं क्या-क्या अलक़ाबात से याद करते हैं, फ़ाशिस्ट कहते हैं, क्या-क्या कहते हैं। अब वो कहते हैं कि मेरे साथ टीवी पे डिबेट कर लें, मतलब मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हमें बातचीत करनी चाहिए, अब भी मैं कहता हूँ। क्या कहानी नज़र आती है आपको ये, मतलब मोदी जी तो देखते सुनते तो होंगे, मेरा नहीं ख़्याल कि उनको पता नहीं होगा या उनके जो एडवाइज़र्स होंगे वो नहीं बताते होंगे, वो ये अलग बात है कि वो उस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, लेकिन पता तो होगा उनको। ऑब्वियसली पता बिल्कुल होगा, वो वर्ल्ड के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्हें सब चीज़ों पर नज़र मिलती है और खबर हुँ, आती रहती है। लेकिन आपने जो पूछा ना कि ये क्या है, इसे कैसे देखते हैं इमरान खान का ये एग्ज़ैक्टली। चैलेंज, ये ना ये आप ये मान लीजिए कि जो एक टीवी ड्रामा होता है और एक फ़साड जिसे कहते हैं, थिएट्रिक्स ये वो वाली चीज़ है और वो केवल और केवल ना केवल आपके डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, पाकिस्तानी अवाम के लिए, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लीडर्स के लिए है कि देखो भाई, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, ये बात नहीं करते हैं। जी। बट ये वो भूल जा रहे हैं बार-बार कि जब भी बात करने पे मुद्दा आएगा, तो पहले हमेशा यही क्वेश्चन किया जाएगा कि वेरिफाइबल एक्शन, ऑन हुँ, ग्राउंड एक्शन, इर्रिवर्सिबल एक्शंस राइट। पाकिस्तान ने टेररिज्म को लेके लिए हैं कि नहीं? और जब तक वो नहीं होगा, तो फिर आप टीवी पे क्या, आप रेडियो पे कर लीजिए, सैटेलाइट से कर लीजिए, टेलीफ़ोन से कर लीजिए, बातचीत नहीं होगी। सो इट्स अ न्यू डोमेन, बट ये थिएट्रिक्स है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अनफॉर्च्यूनेटली हुँ, हुँ, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो ऐसा लग रहा था इंडिया में कि एक नया लीडरशिप का एक सोच होगा, एटलीस्ट एक नया आदमी तो है राइट। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, वरना इससे पहले जरदारी और नवाज शरीफ और इस तरह बिल्कुल। से रोटेशन सही चलता आ रहा था बाय एंड लार्ज। लेकिन इमरान खान ने बहुत डिसअपॉइंट कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, इस तरह की चीज़ें वक़्र आपको भी हुँ, पता है, हम दोनों टीवी जर्नलिस्ट हैं, हमें पता है कि ये ना 1-2 दिन के लिए अच्छा साउंड करता है, इट साउंड्स बिग एंड मेक्स बिल्कुल। हेडलाइन्स, बट अगर आप स्ट्रैटेजिक अफेयर्स डोमेन पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, तो ये लॉन्ग रन में ना उस लीडर के लिए लैक ऑफ विजन भी रिफ्लेक्ट करता है। हुँ, कि इस तरह से टीवी पे डिबेट कर लो और ये कर लो, बात कर लो, ये सब चीज़ें लॉन्ग रन में ना काउंट नहीं होती हैं और बल्कि लोग आगे जाके हँसेंगे आप पर। राइट। एक दूसरा एस्पेक्ट भी है फ़कार इसका, जो मुझे लगता है कि वर्ल्ड लीडर्स देखते हैं और वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट में इस बात का रियलाइज़ेशन नहीं है। वो ये है कि ये डेस्परेशन दिखाता है पाकिस्तान की। हुँ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की और एग्री। मिलिट्री की तरफ से, क्योंकि आर्मी और आईएसआई ही बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, तो उनकी डेस्परेशन दिखाता है। हर हुँ, मौका मिला नहीं
कि कश्मीर पे बात कर लो, हर मौका मिला नहीं कि इंडिया पे बात करने के लिए। देखिए बॉस, एक सिंपल बात आप समझिए। जी, चलिए आप मान लीजिए कि इंडिया इज बीइंग अनफेयर, हाइपोथेटिकली इंडिया इज बीइंग अनफेयर एंड इज नॉट टॉकिंग टू पाकिस्तान, राइट, राइट? चलिए ये हम एक हाइपोथेटिकली मान लेते हैं। ओके, माय क्वेश्चन इज, आगे क्या? चलिए इंडिया बीइंग अनफेयर नहीं हुँ, बात कर रहा, अब जी, आगे क्या फॉर पाकिस्तान? नो वन हैज एन आंसर, स्पेशली इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। इंडिया बात नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, ये रट्टा मारने से आगे मूव ऑन भी तो करना पड़ेगा ना, आगे आप बिल्कुल, आंसर भी देना पड़ेगा। तो अगर इंडिया अनफेयर भी हो रहा है तो आप क्या करेंगे? हुँ, What is happening to your हुँ, country? What is happening to your economy? What is happening to your politics? What is happening to your एग्ज़ैक्टली, relations? आगे जाना पड़ेगा ना, ये कब तक आप एब्सोल्यूटली, रैंट और इंडिया रैंट लेके आप चलते रहेंगे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, तो ये सब बहुत जल्दी फिसल आउट हो जाता है। और ये वर्ल्ड लीडर्स भी उन्हें, वर्ल्ड बॉडीज भी उन्हें पूछेंगे, अरे यार नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, आगे बता, आगे बढ़, तू क्या कर रहा है बता। एग्ज़ैक्टली ये बिल्कुल, बिल्कुल सही आपका वैलिड पॉइंट है आशीष। ये मैं ये हैरान हूँ कि ठीक है, मतलब इमरान खान साहब पता नहीं कभी क्या करते, अजीब-अजीब हरकतें, सच्ची बात बता दूँ, हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन आपने क्या डिसअपॉइंट किया है। मैं कहता हूँ जो 23 करोड़ पाकिस्तानियों को जितना डिसअपॉइंट किया हुआ है, आप तो चलें एक दूसरे मुल्क में बैठे हुए, ठीक है जी, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात है या नहीं है, कोई मसला नहीं है, किसी और के साथ होंगे, किसी और के साथ 200 और ममालिक है दुनिया में, उनके साथ होंगे। जो हम लोग भुगत रहे हैं, यकीन करें कि आपको मतलब यकीनन आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि जो हालत की हुई हम सबकी, वो तो है। लेकिन मतलब जो वहाँ आपकी क्योंकि हुकूमती लोगों से मुलाकातें होती हैं, मिलते हैं, यकीनन बातचीत भी होती होगी। मतलब वो क्या कैसे लेते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि यार मतलब ये तो पूरा एक जिसे कहते हैं कि एक जोकर के तौर पे लेते हैं, क्या एज़ ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लेते हैं। ये नहीं मैं कहता कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ना पहले कभी बात हुई ना अब आइंदा हो सकती है, कहीं ना कहीं पे हो सकती है, लेकिन इस चीज को कितना सीरियस लिया जाता है। वो कहते हैं यार हमने तो इससे बात नहीं करनी है, तो बस किसी काम का नहीं, ऐसी कोई बात होती है? नहीं, बिल्कुल कुछ ख़ास सीरियसली लिया नहीं जाता, ना ही इंडियन ठीक ठीक। मीडिया में और ना ही इंडियन डिप्लोमेसी में और ना ही हम्म, इंडियन गवर्नमेंट में। ये एक इनपुट आता है, जो हम सबका काम है, चाहे वो एक प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल, हो या फिर एक जर्नलिस्ट हो या फिर एक डिप्लोमैट हो, अलग-अलग डोमेन में, अलग-अलग लेवल राइट, पे हमें अपने-अपने प्रोफ़ेशनल डोमेन पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता हम्म, रहना चाहिए। बस वही पता रहता है, उसके आगे कुछ इस बात पर चर्चा होता नहीं है। जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ओके, लकीली आपने जिस उनके स्टेटमेंट के कुछ घंटों बाद ही हम ये इंटरव्यू में इंटरेक्शन कर रहे हैं। अब इस पे इंडिया में क्या हेडलाइन बन रही है? बिल्कुल नहीं। क्या इंडिया में कोई इस बारे में डिबेट्स डिस्कशन हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। राइट। ये अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत ऐसा एक दो रैप न्यूज़ होता है ना, छोटा-सा कुछ अपडेट्स टाइप स्टिकर्स में। थोड़े से चल जाते हैं किसी खबर हाँ, के, हाँ, बस नॉर्मली चलते रहते उसका हैं। भी नहीं होगा बिकॉज़ इस तरह की चीज़ों का कुछ आगे फ्यूचर नहीं है और ये कोई हम्म, नई बात भी नहीं है। देखिए एक जो मैं बात पहले कह रहा था ना, वो वहाँ पर पाकिस्तानी अवाम और को पाकिस्तानी गवर्नमेंट और मिलिट्री को पूछनी चाहिए कि अगर इंडिया बात नहीं कर रहा है, हम्म, आप ये बार-बार बोल के प्रूव क्या करना चाह रहे हो? एग्री, What are you यस, achieving by doing this? यस, You know, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस हाइपोथेटिकल कंडीशन को जो हमने अभी कहा कि हम्म, मान लीजिए कि इंडिया अनफेयर हो रहा है, पाकिस्तान ओके, बात नहीं कर रहा है हाइपोथेटिकली, तो भी आप क्या ही अचीव कर लेंगे इस बार-बार के रिपिटिशन से? बस यही कर एग्री, लोगे ना कि यार ये एग्जैक्टली, बात नहीं करता है। अरे नहीं करता, आगे बढ़, तू हाँ, बता क्या करेगा? वो ये दिस हम्म, थिंग रिक्वायर्स अ काइंड ऑफ विजन ना, कोई डेप्थ चाहिए डिप्लोमेसी में, पॉलिटिक्स हम्म, में, इकोनॉमिक अफेयर्स में, ग्लोबल अफेयर्स में, ये सब कुछ है नहीं पाकिस्तान में। उन्होंने बस वो जो टी20 मैच के जैसा हो ना, टी20 भी नहीं, उसमें भी फिर भी 20 ओवर होते हैं। ये तो 20 T10, मैच खेलते हैं इनकी डिप्लोमेसी। एंड इट्स अ लाफेबल थिंग, यू नो, अगर एज़ अ कंट्री व्हिच हम भी उसी समय आज़ाद हुए जब आप हुए। एग्जैक्टली, आप देखिए कहाँ आ गए, हम कहाँ आ गए। आप देखिए बांग्लादेश, जो अर्स्टवाइल पाकिस्तान, ईस्ट एग्जैक्टली, पाकिस्तान, वो 1971, अभी तो 50 साल ही हुए उससे, हम लोगों को तो फिर भी 75 साल हो गए। वो एग्जैक्टली, देखिए कितना आगे तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन ये जो डिप्लोमेसी में, पॉलिटिक्स में डेप्थ चाहिए होती है, वो है ही नहीं। 20 ओवर का नहीं, ये तो 20 बॉल वाली मैचेस खेलते हैं। बस अभी बताओ, अभी एग्जैक्टली, आगे क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, अगले हफ्ते क्या करना है, बस उसके आगे नहीं। आप ये क्या, ये ना इसकी इसकी क्या रिपिटिशन बार-बार हो रही है, इससे कुछ एग्री। अचीव नहीं हो रहा है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे यहाँ अब ये बात हो रही है, मतलब हो सकता है बहुत ज़्यादा ना हो रही हो, लेकिन अब होती है।
अब मैं देखता हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली जिस तरीके से जनरल फहद जो आर्मी चीफ थे उन्होंने विजिट किया, तो डॉन ने उसके ऊपर एडिटोरियल पब्लिश किया। डॉन यहाँ का एक बड़ा मतलब माना हुआ न्यूज़पेपर, यकीनन हिंदुस्तान में भी आप लोग शायद पढ़ते होंगे और लोग मानते हैं उसको। तो उन्होंने क्यों किया? उन्होंने कहा कि भाई पॉलिसीज शिफ्ट हुई है उनकी, अरब्स की और ये सारे कंट्रीज की क्यों हुई है, आपको ये देखना पड़ेगा। ना ये हिंदुस्तान का मसला है, ना ये अरब्स का मसला है, मसला आपका है। वो क्यों गए, उसकी कोई, उसके पीछे कोई रीजन है ना, कोई 10 साल या 20 साल हिंदुस्तान ने उसके ऊपर वर्कआउट किया। ये कोई एक दिन में तो नहीं हुआ कि मोदी जी ने सऊदी अरेबिया का विजिट किया, फिर एमबीएस ने न्यू दिल्ली का विजिट किया, फिर जनरल नरवाने साहब ने रियाद का विजिट किया, और वहां के आर्मी चीफ ने मतलब पहली दफा 75 ईयर में न्यू दिल्ली का विजिट किया। ये कोई एक दिन में नहीं सारी चीजें पॉसिबल हुई, इसके लिए काम किया गया और वक्त निकाला गया। अच्छा, बात हम करें क्योंकि अरब दुनिया की बात करते हैं, आपके यहाँ भी यकीनन उनको बड़ा मतलब लिया जाता है, सीरियस लिया जाता है, और यकीनन पाकिस्तान के भी बहुत सारी चीजें हमारी उनके साथ जुड़ी हुई हैं फाइनेंशियली। तो जो यूएई अभी कर रहा है, जिस तरीके से उन्होंने एक नया आप लोगों का एक एग्रीमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक एग्रीमेंट, और कहा जा रहा है कि ये आप लोगों का जो बिजनेस है वो $60 बिलियन से $100 बिलियन पे चला जाएगा। क्या ऐसी चीजें हुई पिछले अगर 3-4 साल या 5 सालों को हम देख ले, या लास्ट 10 ईयर में ये सारा प्रोसेस चलता गया तो इस स्टेज पे हिंदुस्तान पहुंचा? फकार, ये जो सीपा इंडिया और यूएई यस के बीच में साइन हुआ है 4 दिन पहले, जी ये ना लॉन्ग टर्म कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट है। जी और ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से दोनों कंट्रीज के बीच में इसको इकोनॉमिक ट्रेड बढ़ाएगा। ये एक तरफ की बात है ही नहीं। आपने जैसे राइट शुरुआत में कहा, इससे यूएई भी बहुत ज्यादा बेनिफिट लेगा बिल्कुल और इंडिया भी लेगा। देखिए, जैसे अगर हम गुड्स की बात करें, तो गुड्स में लगभग 5 सालों में इस सीपा के अंडर में एस्टिमेटेड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स का लगभग हम देख रहे हैं कि ट्रेड बढ़ेगा, जो जी ऑलरेडी हो रहा था। और उसके अलावा ये अगर हम सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, सर्विस सेक्टर में ये टोटल 5 सालों में लगभग 15 बिलियन यूएस डॉलर्स तक हम्म जाने की उम्मीद है। सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट एंड इट्स अ म्यूचुअली बेनिफिशियल थिंग। इंडिया के लिए राइट तो ऑब्वियसली बेनिफिशियल कई मायनों में, क्योंकि इंडिया की बहुत पॉपुलेशन वहां पर जाती है यूएई में, काम बिल्कुल को लेके, बिजनेस को लेके, सर्विसेज और जॉब्स को लेके। लेकिन यूएई के लिए भी ये इसलिए बेनिफिशियल है। फॉर एग्जांपल, हम्म आई एम गिविंग अ रफ एस्टिमेट, यूएई हम्म की जीडीपी, आप इमेजिन कीजिए कि केवल इस अग्रीमेंट से यूएई की जीडीपी अगले कुछ सालों में लगभग 1.7 टू 1.8% ग्रो करेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जबरदस्त एग्रीमेंट। इफ ऑल जबरदस्त गोज वेल, और जिस तरह से एग्रीमेंट हुआ है, बिजनेस एस्टिमेटेड है जी हुआ, तो अकेले इस एग्रीमेंट में इतनी ताकत है कि लगभग 1.7, 1.8 और ऑब्वियसली 2% तक भी जा सकती है। यूएई की, मैं किसी छोटे कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मालदीव और श्रीलंका, नेपाल, भूटान की बात। बिल्कुल यूएई विच इज ऑलरेडी ए pretty बिग इकोनॉमी, अगर एग्जैक्टली उसकी 1.5-2% जीडीपी जंप करता है, सो दैट रिफ्लेक्ट्स कि यूएई के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के साथ में हाथ मिलाना। साथ ही लगभग 140 140,000 जॉब्स यूएई में क्रिएट होंगे। These are big numbers, and we are not talking about 25 years or 30 years. We are talking about maximum in the range of 5 to 10 years. जबरदस्त ये ऑलरेडी टेक ऑफ करना इस फिस्कल ईयर से ही शुरू हो जाएगा। तो ये जो नंबर्स मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको ऑलरेडी इस फिस्कल ईयर में दिखाई देने शुरू कर ठीक जाएंगे आफ्टर दिस सीपा कम्स इनटू एग्जीक्यूशन। सो ये आपने जो जिस आर्टिकल का और जिस एडिटोरियल का जिक्र किया, जी ये ऑब्वियसली मिलिट्री डोमेन में, स्ट्रेटेजिक डोमेन में, इकोनॉमिक, हम्म डिप्लोमैटिक और पॉलिटिकल, और जहां पे जरूरत पड़ती है प्राइम मिनिस्टर राइट खुद उसको पर्सनली भी पुश करते हैं। केवल यूएई की बात नहीं है, मिडिल ईस्ट की बात नहीं, बहुत सारे जो प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स हैं ग्लोबल लेवल पर, उनको सबको पीएम किस तरह से 1 to 1 भी उनकी दोस्ती इस्टेब्लिश करते हैं, चाहे वो इजराइल हो, यूएस हो। ये बिल्कुल नई बात रही नहीं। तो ये बहुत मल्टी डोमेन पुश लगता है, और इसके लिए ही अगेन कमिंग बैक टू द मेन थिंग, वो विजन और वो डेप्थ चाहिए होती है। राइट Even Prime Minister Modi himself doesn't know whether he'll be in power as Prime Minister 10 years or 15 years down the line. यस Obviously, everyone would want to be there for a एग्जैक्टली long time, but जो अग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, जो एग्जीक्यूशन हो रहे हैं, वो इतने लंबे सालों के लिए, डेकेड्स को पॉइंट ऑफ व्यू रख के किया जा रहा है। पाकिस्तान में इसकी विजन कहाँ है? पाकिस्तान में इसको लेकर डेप्थ कहाँ है? किसी भी डोमेन में अभी आप देखिए,
पिछले मैं 10-15 दिन की बात बता रहा हूँ, इंडियन आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ से वो बायलैटरल विजिट्स हुए हैं, चाहे वो सऊदी हो, ओमान हो हुँ, और भी बहुत सारे हुँ, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में। फर्स्ट टाइम एवर इस तरह के इंटरेक्शन। सो इनफैक्ट एज वी स्पीक फकार, द इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन हेडेड बाय द इंडियन हुँ, पार्लियामेंट स्पीकर, लोकसभा एमपी ओम बिरला एंड द एटलीस्ट half a dozen हुँ, MPs are being hosted in UAE for a ज़बरदस्त। bilateral. Now this is another dimension of the bilateral, है ना? आप केवल इकोनॉमिक और ट्रेड और इन सब चीजों पे ही नहीं, बल्कि हर लेवल पे, हर नो डाउट क्योंकि आज से 3 या 4 साल पहले ग़ालिबन आप लोगों के जो रिपब्लिक डे पे पूरा मतलब जिसे कहते हैं कि कुछ दस्ते आए हुए थे उनके फोर्सेस के और उन्होंने बाकायदा परेड में हिस्सा लिया था। वो भी पाकिस्तान में ये कहा जा रहा था कि ये पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा पॉसिबल है। अच्छा आशीष एक छोटी-सी चीज़ आपने इज़राइल का ज़िक्र किया। यकीनन हिंदुस्तान के बड़े पुराने ताल्लुकात हैं उनके साथ। लेकिन अभी पिछले 4-5 सालों में हम देख लें तो सऊदी अरेबिया के साथ या अरब दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। अभी उनके प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया है और ये सारा आना-जाना अबू धाबी और टेल अवीव के दरमियान हुआ है। क्या लगता है आपको कि उससे भी हिंदुस्तान को कोई फ़ायदा हुआ है या ये एक अलग चीज़ है और वो एक बिल्कुल सेपरेट चीज़ है? जनरली अगर आप देखेंगे ब्रॉडर डोमेन में फकार, तो ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। ओके, बेसिकली अब्राहम जो क्वाड स्ट्राइक हुआ है, वो डोनाल्ड ट्रम्प के एग्ज़ैक्टली। उसके बाद में शुरू हुआ था और उसका स्पिल ओवर इफेक्ट तो ज़रूर इंडिया पे आता है और इंडिया के लिए वो बेनिफिशियल होता है, पर उसके बहुत राइट, ही मैं कहूँगा स्टिमुलस पॉइंट ऑफ व्यू या फिर इनडायरेक्ट छोटे-मोटे एनवायरमेंटल क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट मेक्स थिंग्स ईज़ियर फॉर इंडिया, हुँ, क्योंकि फिर आप एक कंट्री हुँ, में जा रहे हैं तो दूसरा आपका जो दोस्त है बिल्कुल, वो किसी और का दुश्मन है, वो भी आपका दोस्त है, तो बिल्कुल, वो ज़्यादा बिल्कुल, सोचना नहीं पड़ता है। सो इट मेक्स द एनवायरनमेंट मच बेटर एंड मच मोर पॉजिटिव फॉर इंडिया। बट राइट, बाय एंड लार्ज अगर आप देखेंगे, तो ये जो बायलैटरल, चाहे वो यूएई हो, मिडल ईस्ट हो या फिर कोई और कंट्री हो, वो बाय एंड लार्ज इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के लेवल पर ही इंडिया खेलता है। और ओके, चाहे वो पॉलिटिकल डोमेन हो, इकोनॉमिक हो या फिर हुँ, डिप्लोमैटिक हो। तो बाय एंड लार्ज वो हमें एक अपनी स्ट्रेंथ का ही फायदा मिलता है। देखिए ऐसा है, ये जो दोस्ती यारी में ग्लोबल लेवल पर भी ना इसके बोलने पे ये कर दो, उसके बोलने पे वो कर दो, बिल्कुल, ये ना ज़्यादा दिन चलता नहीं है और इसकी कोई ज़्यादा गहरी छाप भी नहीं होती है, लॉन्ग टर्म जी, होता नहीं है ये। बिल्कुल, अगर आप में दम है, तो फिर आप बात कर हुँ, पाएँगे। वरना किसी को बोलने से, जो इमरान खान करते रहते हैं कि यार उसको बोलने करो, जैसे बात कर रहे मोदी को बोल यार करो। इस तरह से ये आपको भी पता है ना, वो ये लंबा चलता नहीं है और इस तरह की चीज़ें कभी भी किसी भी डोमेन में सक्सेसफुल होती नहीं है। सो इट्स हुँ, अ क्लियर इंडिकेशन कि इंडिया की जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है, वही मेक्स द अदर कंट्रीज सिट ऑन द टेबल, स्ट्राइक एग्ज़ैक्टली। द डील्स, साइन द बायलैटरल्स, टेक इट फॉरवर्ड इन अ लॉन्ग टर्म मैनर। बिल्कुल सही। अच्छा मतलब इमरान खान साहब का आप ज़िक्र कर रहे हैं तो बार-बार बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में भी आती है। वो हर चीज़ का इलाज जो है वो डिस्प्रिन की गोली से करते हैं। यकीनन आप लोगों के यहाँ भी हमारे यहाँ सर दर्द के लिए इस्तेमाल होती है एस्प्रिन मेरे ख़्याल पूरे एशिया में बल्कि शायद दुनिया में। तो हर चीज़ का इलाज वो एक ही गोली से करना चाहते हैं जो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा एक तो ये है कि अभी जिस तरह यूएई ने पहले भी अनाउंस किया था कि हम वहाँ पे कोई मॉल बनाना चाहते हैं कश्मीर में। लेकिन अभी जो आप लोगों का जो नया एग्रीमेंट हुआ है सेपा तो इसके अंदर कुछ नई डेवलपमेंट्स भी हुई है कि 17,000 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट आई थिंक सो वो करना चाहते हैं कश्मीर के अंदर। तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ, फिर मैं पाकिस्तान और कश्मीर के हवाले से फिर आपसे आखिरी वो सवाल करूँ। देखिए फ़कात, जो सीपा साइन हुआ है 4 दिन पहले इंडिया और यूएई के बीच हाँ, में, वो 1-2 डोमेन नहीं, कम से कम आधे डज़न डोमेन्स में है। वो टेलीकॉम एग्ज़ैक्टली। भी है, टूरिज़्म भी है, एग्रीकल्चर भी है, एजुकेशन है, हेल्थ हुँ, सेक्टर है और बहुत सारे इस तरह के जो डोमेन्स हैं जिसको लेके सीपा साइन हुआ हुँ, है। तो कश्मीर इन जनरल अगर आप देखेंगे तो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है एज़ फार एज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज़ कंसर्न्ड। सो राइट। इंडियन कंपनीज़ भी बहुत सारी इन्वेस्ट कर रही हैं और obviously that was the whole and main purpose as far as 370 and हुँ, Article 15 is concerned. So उसका इफेक्ट ये सब चीजें हो, जो कुछ इंडिया में तेजी से ग्रो हो रहा है वो कश्मीर में क्यों नहीं हो, हुँ, इसीलिए हुँ, 370 को हटाया गया था और उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो गया है। हुँ, बॉल्स बनना इज मोर ऑफ अ कैची थिंग, जो एग्ज़ैक्टली। आप और मैं जिस बारे में हम आसानी से डिस्कस कर लेते हैं, मेक्स हेडलाइंस स्वीटर एंड बिल्कुल। बिगर। बट टेलीकॉम की चीजें आएंगी, हेल्थ सेक्टर की चीजें आएंगी, हुँ, आईआईएम्स हो, आईआईटीज हो, इस तरह से बहुत सारी चीजें हर डोमेन में है। तो ये अगर 7-8 डोमेन में अगर हुँ, सीपा साइन हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है कि हर डोमेन में
कश्मीर में इसका इफेक्ट दिखाई देगा। और यूएई नोज बिजनेस मच बेटर देन most of the countries in the world. You बिल्कुल, know, एग्ज़ैक्टली। they are the kings of the business, so they know it. उन्हें कोई सिखा नहीं सकता, उन्हें कोई आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल। दे नो हाउ टू डू बिजनेस, सो उन्हें पता है कि कहाँ पे फायदा है, कितना है, कैसे है, सो दे इन्वेस्ट। यू आर राइट, ये बिल्कुल सही है कि वो सही सच मतलब बड़े ऐसे कारोबारी हैं कि मतलब वहाँ पे जाके देखता हूँ मैं, आप भी जाते हैं, बल्कि हम सारे एशियन ज़्यादातर दुबई के थ्रू सफ़र भी करते हैं और वहाँ जाते भी हैं। मतलब लगता है कि एक छोटा-सा एक मतलब सहरा है और उसके अंदर उन्होंने एक अलग से दुनिया बनाई हुई है और पूरी दुनिया वहाँ पे आके बसती है। वो बेशक हमारे एशियंस हों, वो हम यूरोपियंस हों, वो अमेरिकन्स हों या वो फिर ऑस्ट्रेलिया के लोग हों, हर इंसान आपको वहाँ पे नज़र आता है। ये बिल्कुल उनको कारोबार करना आता है। अच्छा, एक आखिर में आशीष जी एक चीज़ पूछनी थी कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर मुद्दा अब मज़ीद कितना मुश्किल हो सकता है या हो रहा है? क्योंकि यूएई का वहाँ पे आना, ये यहाँ पे भी मैं पिछले 1-2 महीनों से ये बातें सुन रहा हूँ कि यूएई का वहाँ कश्मीर में आके इन्वेस्टमेंट करना, पाकिस्तान का कश्मीर इश्यू जो है वो मतलब और पीछे लेके चला गया। मतलब बहुत पीछे रह गया पाकिस्तान, उससे वो लोग बहुत आगे निकल गए। तो क्या मतलब कहेंगे इस हवाले से कि पाकिस्तान के लिए फिर कश्मीर मुद्दे पे जो बात है, ओआईसी है, अरब दुनिया है, वो तो मतलब जैसे नामुमकिन होता जा रहा है? ये नामुमकिन पहले भी था फ़क़ात, लेकिन इसके हुँ, बारे में शोर ज़्यादा मचाया जा रहा था। ओके, ये देखिए किस तरह से हमने सुषमा स्वराज जी जो कि जब थी बिल्कुल, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, तो उन्होंने किस तरह से उनको ओआईसी में आने से किस तरह से पाकिस्तान ने आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश की थी। और बिल्कुल, वो पूरे मिडल ईस्ट ने पाकिस्तान को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया था आपकी रिक्वेस्ट को। और सुषमा स्वराज वेंट अहेड एंड शी डिड एग्ज़ैक्टली। हाउ शी वाज़ इनवाइटेड। सो ये साइंस उसी समय पर दिखने शुरू हो गए थे। पाकिस्तान ने समझा नहीं। पाकिस्तानी हुँ, डिप्लोमैट्स ने और गवर्नमेंट ने समझा नहीं। एग्ज़ैक्टली। अब ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। लॉन्ग टर्म में अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दूँ, देखिए कश्मीर मुद्दा पहले भी ग्लोबल लेवल पर बहुत ज़्यादा था नहीं, और स्पेसिफिकली अब मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में कोई बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया नहीं जाता हुँ, है। आई डोंट सी, हुँ, मैं बहुत सारे ट्रिप्स पे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ में और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के साथ में जा चुका हूँ। इंडियन ग्लोबल पॉलिटिक्स और राइट, डिप्लोमैटिक एक्सचेंजेस पॉइंट ऑफ व्यू मैंने देखा है। इंडिया ज़्यादा एंटरटेन करता भी नहीं है इस तरह हुँ, की जो अगर कोई कोशिश भी करे बात करने की, हुँ, और किसी भी डोमेन में, मिलिट्री में भी नहीं। अगर आप सोचो कि कोई और आर्मी चीफ आके यहाँ पे इंडियन आर्मी चीफ को बोल दे कि सुनो भाई जरा जनरल बाजवा से बात कर लो यार, बहुत दिन से फ़ोन पे हुँ, वेट कर रहे हैं, वो नहीं काम करता है। सेम विद द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, सेम विद द इंडियन हुँ, डिप्लोमैट्स, सेम ऑब्वियसली विद द प्राइम मिनिस्टर। आई डोंट सी अब इंडिया की इस तरह की कोई अब इनफैक्ट ग्लोबली एक्सेप्टेंस भी आ गया है कि यार इंडिया को हुँ, उस बारे में बोलना हुँ, बंद करो, क्योंकि इंडिया भी उस बारे में बात नहीं करता। ओके, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, प्राइम जी, मिनिस्टर की जो ग्लोबल स्पीचेज़ होते हैं, चाहे वो यूएन हो या फिर बायलैटरल में हो या फिर हुँ, मल्टीलैटरल में हो, उन्होंने बंद कर दिया है। तो कई साल हो गए, मेरे ख्याल से शुरू भी नहीं किया था, उससे पहले बंद कर दिया। इक्का-दुक्का बार कभी हुँ, बात हुई होगी तो होगी। व्हेन डिड यू हियर प्राइम मिनिस्टर मोदी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान और कश्मीर? हुँ। टेल मी वन मेजर राइट, यू ग्लोबल आर राइट, इश्यू। आई एग्री। मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ कि वो इमरान खान साहब हमेशा ज़िक्र करते हैं, हालाँकि नहीं करना चाहिए। आप भई एक अगर बातचीत है या नहीं है, लेकिन किसी के बारे में इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करने से कोई आपको फ़ायदा कम से कम नहीं होगा। आप अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हैं। यू आर देखिए राइट, आप बिल्कुल क्या आई बन एग्री रहे विद हैं? यू। आप एक तरह से भिखारी के तौर पर सामने आ रहे हैं कि यार मैं माँग रहा हूँ, बिल्कुल, देखो ये दे नहीं रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, हुँ, किसी चीज़ को लेकर, और वो आदमी मान नहीं रहा है, इसका हुँ। आप ढिढोरा पीट रहे हैं। आपकी बेइज्जती हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल, तो एग्ज़ैक्टली, यू आर राइट। सिमिलरली इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी कश्मीर वगैरह मुद्दे को लेके एंटरटेन ही नहीं करती है, और हुँ, ये मुद्दे पहले भी थे ही नहीं। देखिए रिलीजन के बेसिस पे बात की गई थी, ओआईसी हो या फिर इस तरह के और सिमिलर प्लेटफॉर्म, हुँ, जब टर्की को लेके, मलेशिया को लेके बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, ग्लोबल टीवी चालू किया जाएगा, सम इंटरनेशनल बिग नेटवर्क, पता नहीं क्या हुआ। सो these things never were meant to work, वो वो कभी काम करने नहीं थे। चीज़ आपने नहीं, दोबारा याद करा दिया, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन वो तो वैसे मतलब एमबीएस ने ऐसा वो किया, मैं क्या कहूँ, वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए कि ऐसा डंडा दिया कि उन्होंने वो टीवी-शीवी क्या, वो मलेशिया कुआलालंपुर में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पाकिस्तान से कोई जा नहीं रहा था। एमबीएस ने जब मना किया तो पहले कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर ने जाना है, उन्होंने कहा नहीं प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहा है, फिर फॉरेन मिनिस्टर ने जाना था, उन्होंने कहा नहीं, वो फिर कहा कि जी फॉरेन ऑफिस से एक डेलीगेशन जाएगा, कहते कोई बंदा भी नहीं जाएगा, आपको कोई क्लर्क भी नहीं जाएगा वहां पे, और नहीं गया। देखिए तो वो फ़क़ात, तो ये चीज़ को मतलब समझना होगा। कहानी और बहुत होती है सारी और कंट्रीज़ को जी, देखिए, जी।
आप रिलीजन के बेसिस पे जाते हैं ना, आप भी काफ़ी कंट्रीज़ घूम चुके होंगे, मैं बहुत सारे कंट्रीज़ में जा चुका हूँ। नो डाउट। आप देखिए मालदीव्स इज़ एग्ज़ैक्टली। Muslim यस। dominated country, right? You look at Indonesia, या। you look at Malaysia, you look at lot of other, अभी टर्की तो हमें ड्रोन भी दे रहा है ना, टर्की कंपनी। आप ईरान से देख लीजिए। यस। बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, वो रिलीजन फॉलो करते हैं, मेजॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू सर उनका यूएई सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने। यूएई और कतर हमारे सामने बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल्स हैं। एग्ज़ैक्टली। आप देखिए इंडिया बहुत स्मूथली, बहुत ईज़िली उनके साथ में जिस तरह की भी, जिस डोमेन की भी डील की ज़रूरत होती है, इंडिया यस। स्ट्राइक करता है। यस। लेट मी बी द फर्स्ट वन टू टेल यू ऑन योर शो, अभी आप इंडोनेशिया की हमने बात की ना, आप देखिएगा इंडिया के साथ में इंडोनेशिया की कितनी बड़ी और कितनी स्ट्रैटेजिक, अमाउंट और वेपन हुँ, छोड़ हुँ। दीजिए, हुँ, हुँ। कितनी बड़ी स्ट्रैटेजिक डील सामने होगी। आप भी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं रहूँगा, 2-3 महीने में बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही है और यकीन करें कि अक्सर दोस्त हमारे और हम लोग अक्सर बात करते हैं कि यार वो हिंदुस्तान किसी ज़माने में अगर 90 से पहले बात कर लें आशीष, तो आप लोगों के रुपए का वैल्यू हमारे से कम था, बाकी चीज़ें कम थी। लेकिन लास्ट 30 इयर्स को अगर हम लेते हैं तो हिंदुस्तान ने बहुत स्पीड से प्रोग्रेस किया, बहुत सारी चीज़ों में और बहुत सारे फ्रंट्स पे। और हम उस और स्पीड उस से सिस्टम पीछे में गए। पाकिस्तान बहुत तेज़ी से मैं पीछे मैं नहीं कह गया। रहा हूं, हम पीछे गए। मुसीबत ये कि हम अनफॉर्च्यूनेटली पीछे गए। हमने उसको अगर मेंटेन रखा होता तो शायद हम बेहतर पोजीशन पे होते, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली बहुत सारी चीजें हैं जिसको खैर अब तो डिस्कशन और मुश्किल हो गई है उसके ऊपर। आपको पता होगा कि अब वो कहते हैं कि अगर नाम हमारा लेंगे तो 5 साल के लिए जेल जाओगे। तो मतलब चीजें इसलिए मुश्किल की जा रही होती है कि वो आप नाम ना ले लाके नाम ले रहे हो। और कल आई होप सो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन हमारा पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने दायर किया है। मेरा भी इरादा है कि मैं जाऊंगा और जाएंगे चीजें। लेकिन यह कि लड़ने के लिए लोग और बहुत सारे मौजूद हैं, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं कि लड़ते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन हम क्योंकि कम है और जो दूसरा ग्रुप है वो ज्यादा है, लेकिन फिर भी टक्कर देने की जरूरत है और हम लेते रहते हैं। आशीष, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी चीजें हैं, मैं कहता हूं कि लर्न करना चाहिए किसी से भी, जो भी अच्छा कर रहा है उनसे सीखना। जो लोग उनसे सीखते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जो कहते हैं नहीं कि हमने ये क्या हिंदुस्तान की पॉलिसी तो हम अपना ही नहीं सकते क्योंकि वो तो हमारा जी अजली दुश्मन कहा जाता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसकी वजह से हम पीछे रहते हैं, बांग्लादेश आगे निकल जाता है, हिंदुस्तान आगे निकल जाता है, और फिर हमारा कंपैरिजन जो है वो अफगानिस्तान के साथ रह जाता है इस रीजन में। आशीष, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय।